प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2023। जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस 777 में। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने 29 अक्टूबर 2023 को पेट का जो प्रथम पाली का एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की लेकर। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर का सेट और क्वेश्चन पेपर का कोड मिला लीजिए और इस आंसर की में चेक कर लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो पहला क्वेश्चन था कि वेद में अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो वेद के अंतिम भाग को जो है वो उपनिषद के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 2 था कि मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उसके सहयोगियों को हराया था। तो इसका राइट आंसर था खानवा। जी हाँ फ्रेंड्स, खानवा के युद्ध में मुगल सम्राट बाबर ने राणा सांगा और उसके सहयोगियों को हराया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था खानवा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें। तो पहला था सिंधिया, फिर उसके बाद था होलकर, फिर था गायकवाड़ और उसके बाद था भोसले। तो पहले का राइट था उज्जैन, जो कि सिंधिया संबंधित था। दूसरे का था ए, तीसरे का था डी और चौथे का था बी। इसका राइट आंसर था पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। इसका राइट आंसर था वैशाली। जी हाँ फ्रेंड्स, बौद्ध संप्रदाय में महिलाओं को सर्वप्रथम पहली बार संघ में कहाँ पर वो किया गया था नियुक्त, तो वो था वैशाली में। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कि बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था। इसका राइट आंसर था आसा अहीर द्वारा ये दरवाज़ा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था मोतीलाल तेजवात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। इसका राइट आंसर है राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था। तो 1909 का परिषद अधिनियम जो था वो 1892 के सुधारों का विस्तार था। क्वेश्चन नंबर 8 था कि 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो आयोजित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ। तो वो था गदर पार्टी। इसका राइट आंसर है गदर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। तो वो थे मुस्लिम लीग के जो नेता थे, उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड यानी प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें हैं भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर था मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिनमें वे बहती हैं। तो इसका सही मिलान था पहले का डी यानी कि कामेड़ का असम, दूसरे का ए यानी बैतरणी का उड़ीसा, तीसरे का बी यानी गिरना का महाराष्ट्र और चौथे का सी यानी हसदेव का छत्तीसगढ़। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13 कि चबी मुरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यह स्थित है। इसका राइट आंसर था त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन था लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है।
यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर था केन्या में। तो केन्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? इसका राइट आंसर था सर H.G. चैंपियन के द्वारा पहली बार भारत में वनों के प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था। तो इसका राइट आंसर है सर H.G. चैंपियन। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका राइट आंसर है केलकर टास्क फोर्स के द्वारा भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत की दुग्ध क्रांति के चरण 1970 से 80 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल अर्थात बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? इसका राइट आंसर है यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता था? तो पंचवर्षीय योजना जो थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन था कि 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से भारत संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? तो वो था अधिनियम 61 के तहत 1981 में नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन था कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो वो था विजया बैंक, जिसका राष्ट्रीयकरण प्रथम चरण के दौरान नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो वो था महाभियोग की शक्ति, जो कि राज्यसभा को विधान परिषद से अलग रखती है। अगला क्वेश्चन था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? और उद्घाटन संसद भवन अब पुराना हो चुका है में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। तो वो था 28 जनवरी 1950 को जो था इसका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में कहाँ किया गया था? तो वो था नागौर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए थे? तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आयरलैंड। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं को दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है? तो है 104वां जो संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ है। इसके तहत अब लोकसभा एवं विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के नामांकन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है सिनकोना का पेड़, जो कि मलेरिया के लिए क्या करता है? दवा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना का पेड़। अगला क्वेश्चन है कि तारों के चमकने का कारण क्या है? तो तारों के चमकने का कारण क्या है? तो तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसके कारण क्या होता है? तारे चमकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि डैश एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाई जाती है? तो वो है एनोडाइजिंग, जिसके थ्रू एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेंढकों में विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर है कायांतरण, जिसे मेटाफॉर्मोसिस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है वन संसाधन, जो कि पूरी दुनिया में तेजी से घट रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। आज देव, दिनेश और चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष है। तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी? तो इसका राइट आंसर था 34 वर्ष। तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु जो है वो 34 वर्ष हो जाएगी। अगला क्वेश्चन था मैथ से कि निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात करना था। तो इसका मान ज्ञात करने पर इसका राइट आंसर आ रहा था 2400। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है?
तो इसका राइट आंसर था कि 1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23। ये जो है वो 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 34 था कि निम्नलिखित को सरल करना था। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया था। इसको सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर आ रहा था 3 की पावर 13 बटे 5 की पावर 10। अगला क्वेश्चन था परसेंटेज से कि दर्शन ने प्रारंभिक परीक्षा में 1200 अंकों के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा में 800 के अधिकतम अंक के साथ 70% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत क्या है? तो वो है 79। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 79। अगला क्वेश्चन था कि कंदर्प, पंचसर और पुष्पधवना यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो इसका राइट आंसर है कामदेव के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? तो इसका गलत युग्म जो था वो था श्रद्धानंद का श्रद्धा धन आनंद, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन था कि असरफियाँ लूटे और कोयले पर मोहर लोकोक्तियों का क्या अर्थ होगा? तो असरफियाँ लूटे और कोयले पर मोहर लोकोक्तियों का अर्थ है बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये वाक्यांश अशुद्ध था। अगला क्वेश्चन था द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद जी जो है द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनियम ऑफ रैबिड? तो इसका राइट आंसर था फेनांटिक। अगला था कि गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ हैविंग नो इंटीग्रिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था कि आइडेंटिफाई अ करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, इसका राइट आंसर था कॉन्सियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर 45 तक पैराग्राफ से संबंधित था। तो 44 का राइट आंसर था नो इट हैज़ एग्जिस्टेड सिंस लॉन्ग। अगला था 45 विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज? तो ट्विटर। 46 का था 5061। 47 का था 4th, 11th, 18th और 25। 48 था कि बरखा और चंद्रा भाई बहन है, जो कि रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। मनीष 2 बच्चे हैं और वह सुरेश का बेटा है, जो हंसा का ससुर है। हंसा का एक बेटा है, चंद्र सुरेश का दामाद नहीं है। बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो वो है पोती। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से 3 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो इसमें 3 कथन दिए गए थे जिसमें से निष्कर्ष निकलना है ये बताना था। इसका राइट आंसर था केवल चौथा अनुसरण करता है निष्कर्ष। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 50, ये भी कथन से संबंधित था। इसका राइट आंसर था यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारण है। क्वेश्चन नंबर 51 था भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? तो वो था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में ग्रीष्मन सेवा के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है? तो वह है गृह मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया है? तो वह है 6वां। 54 था कि संग्रह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है। संग्रह न केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, यानी निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है? तो वह उड़िया में उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? तो वह है जन जन साक्षर। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो वह भारतीय महिला ब्लाइंड
दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने। अगला क्वेश्चन था कि वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम बताइए। इसका राइट आंसर था विश्व का पुनर्निर्माण, वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। अगला क्वेश्चन था हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता जांचने के लिए अपना पर्याप्तता निर्माण अपनाया। पर्याप्तता निर्माण के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है। इसका राइट आंसर है USA। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस WMC 2023 के किस संस्करण को मेजबानी की है। इसका राइट आंसर है 26वां। क्वेश्चन नंबर 60 है जिस केया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC व जलवायु परिवर्तन एक पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है कि द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है। NSPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं। तो कुल 8 मिशन लॉन्च किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूसरी साझेदारी द्वारा शुरू की गई है। तो वह है जमशेदजी नुसरवानजी टाटा के द्वारा दूरदर्शी साझेदारी शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संचरण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है 14 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन था कि सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो वह दादरा और नगर हवेली में, जो कि सतमालिया हिरण अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है। तो वह है विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो वह हिमाचल प्रदेश में, जो कि पांगी घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है कोलकाता में स्थित पैन विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो वह पोलो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है। तो वह मोरोनी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और अर्थ शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी है। तो वह श्री यस्काचार्य जी ने। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की मुख्यालय जो है वो यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 75 तक जो कि एक गद्यांश था जिससे पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। इसमें 71 का राइट आंसर था कि जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है। तो वो है आत्मनिर्भर बनना जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा था कि शैशव के शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है। तो वह शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चे में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है। तो वह आत्मनिर्भरता और आत्मबल। अगला क्वेश्चन था 74 की स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है। तो वह निस्वार्थ गतिहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः हैं। तो वह स्त्रीलिंग सफलता है जो कि पुल्लिंग है कार्य, और तीसरा है आत्मनिर्भरता स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 80 तक भी गद्यांश से संबंधित था जिसे पढ़कर इसका आंसर देना था। तो देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था। तो था संघमित्र देव व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण में मानते थे। अगला क्वेश्चन था संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है। इसका सही राइट आंसर है मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में किसका विश्वास था। तो वो था मृत्युंजय का। अगला क्वेश्चन था कि आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना था। तो मृत्युंजय का मानना था कि आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 80 नंबर की व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो वी और सु जो है ये व्याधि और सुयोग शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग है।
क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 85 तक, जो कि एक DI से संबंधित क्वेश्चन था, जिसमें डेटा दिया हुआ था और इसी के बेस पर क्वेश्चनों के आंसर करने थे। तो 81 का था 11,250, 82 का था 85.71, 83 का था 547.5, 84 का था 21.05, 85 का था 21:11, 86 से लेकर 90 तक भी DI से संबंधित था। तो 86 का राइट आंसर था 187%, 87 का था 5:6, 88 का है 946, 89 का है 250, 90 का है 198 और 91 से लेकर 95 तक का क्वेश्चन भी DI से संबंधित था, जो कि इस बार पिट के हर सेट में DI से संबंधित लगभग 15 से 20 क्वेश्चन थे। तो 91 का राइट आंसर था 9.57, 92 का था 8,337 करोड़, मोबाइल ये छोटा है काफी। 93 का था 2018-19, 94 का था 2018-19, 95 का था 3 और 96 से लेकर 100 तक भी DI से संबंधित था। तो 96 का था 3,878, 97 का 18.27%, क्वेश्चन नंबर 97 का था जिस जीन्स का अंकित मूल्य शर्ट की लागत मूल्य 420 रुपये से अधिक है और शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 750 है, तो इसका राइट आंसर था 18.27%। क्वेश्चन नंबर 97 का था राइट आंसर 18.27% और 98 का था 20%, जो कि सूट का लागत मूल्य जींस के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम था, तो वो था 20%। क्वेश्चन नंबर 199 था टी शर्ट पर प्रतिशत छूट और लाभ प्रतिशत का अनुपात 7:5 है, तो टी शर्ट का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करना था, तो इसका राइट आंसर था 2,248। अगला था यदि जीन्स और साड़ी की लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो साड़ी पर अनुमानित छूट प्रतिशत ज्ञात करना था, तो इसका राइट आंसर था 1:32%। तो फ्रेंड्स, इस आंसर की के माध्यम से आप अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हैं और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।